जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत प्यारी साई कृपा सुना रही हूँ। ये जो साई भक्त है जिन्होंने अपना अनुभव हम सबके साथ साझा किया है, दरअसल ये अपना जॉब करने के लिए अकेले रहती हैं। ये अपने घर परिवार से काफ़ी दूर रहती हैं और इनकी तनख्वाह ना जो आज के टाइम पे मतलब बहुत बहुत बेसिक कह सकते हैं वैसी है। कुछ अराउंड 23-24 हज़ार के है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि मैं इसमें से अपना जीवन निर्वाह भी करती हूँ, फिर अपने घर पर भी पैसे भेजती हूँ ताकि इनके पेरेंट्स को भी हेल्प मिले। और ये ना इनको छोटा सा एक प्लेसमेंट मिला जिसके कारण वो यहाँ आकर जॉब कर रही है। नहीं तो इनके जो पेरेंट्स हैं ना वो वहीं पर हैं जहाँ रहते थे। और इनके पिताजी का छोटा सा शॉप है जो कि वो चलाते हैं। जनरल स्टोर है पर बहुत कम चीज़ें उसमें मिलती हैं, बहुत लिमिटेड सामान है। तो उस तरह से उनका जीवन चल रहा है। इन्होंने बताया कि हर महीने मैं कुछ पैसे घर पर भेजती हूँ, वो मैंने भेज दिए थे। और जहाँ ये रहती हैं, क्योंकि ये हॉस्टल में रहती हैं जिससे कि इन्हें खाना वाना का भी टेंशन ना हो और आराम से रह ले। और जो है मतलब एक ठीक है, सब कुछ है वहाँ पर। अगर खुद से रूम लो तो खुद का खाना बनाओ, ये सब भी रहता है। तो ये वो सबसे बचने के लिए ये ऐसा की ताकि ये कोई दूसरा काम, कोई एक्स्ट्रा काम कुछ भी हो, जो भी हो वो ये कर सके। अब क्या होता है कि इन्होंने घर के पैसे भेज दिए और ये थोड़े बहुत मतलब थोड़े बहुत आप ये मान लो 3-4 हज़ार रुपये एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ा के कमाती हैं। एक से ज़्यादा बच्चा ये नहीं पढ़ाती हैं, ये सिर्फ उसको इसलिए पढ़ाती हैं एज इफ अपने खुद के पॉकेट मनी के लिए, कि मैं इसको ना इस पैसा को मैं जो भी करूँ उसके लिए, ऐसे सोच के कि कहीं घूमने जाना है, कुछ खाना है, कुछ खरीदना है, उस पर्सपेक्टिव से। तो अब होता क्या है ना कि ये तो इनके मन में था, ये थॉट चल रहा था, ठीक है कोई बात नहीं। बट इन्होंने इस मंथ तो 3 चीज़ें खरीद ली। शूज़ लिया इन्होंने, उसमें से एक पर्स ले लिया, एक कुछ और भी चीज़ लिया इन्होंने। 2-3 चीज़ें इन्होंने ले ली, घर पर पैसे भेज दिए। अब क्या हुआ, इनका फ़ोन ना रहे रहे स्विच ऑफ होना शुरू हुआ और इनको लगा कि नहीं, अब मैं क्या करूं। अब इनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं फ़ोन लूं तो कैसे लूं। अब ऑप्शन एक ही दिख रहा था, लोन पर ले लो फ़ोन, है ना, वो इनको दिख रहा था। क्योंकि इस महीने का जो इनको खर्च करना था सब हो चुका था और हाथ था पूरा खाली। इन्होंने कहा कि मेरी एक बहुत गंदी आदत है कि मेरी पूरी सैलरी ख़त्म हो जाती है। अगर आप मेरा अकाउंट देखोगे ना तो बहुत कम अमाउंट जमा है, वो मेरे से हो नहीं पाता। तो इस महीने भी पूरी सैलरी हो चुकी थी ख़त्म। अब इनके पास कुछ था नहीं, मतलब ये क्या करें, है ना, ये मोबाइल का क्या करें। तो ये ना जब जैसे निकल कर जाती थोड़ी देर में बंद हो जाता, ऑफिस का कॉल आता उसमें बंद हो जाता। बहुत इन्होंने ना टेंशन झेला। मतलब उसके बाद ना इन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ से मैं पैसे लेकर के आऊं। तो क्या होता है ना कि ये बाबा का जो साई सच्चरित्र है उसका पारायण शुरू की। बाबा से इनको इतना था, लगाव था, बट इतना कुछ अनुभव इन्होंने फील नहीं किया था जो ये इस बार फील कर रही थी। इन्होंने बाबा से कितनी भी विनती करी थी, इनका फ़ोन ठीक नहीं हुआ, कोई रास्ता निकल नहीं रहा था। और अब ईएमआई ही एक सॉल्यूशन इनको दिख रहा था फ़ोन लेने का। पर इन्होंने जैसे ही बाबा की साई सच्चरित्र जी उठाई ना, कहते हैं ना कि वो ऐसा ग्रंथ है ना कि मरता व्यक्ति भी अगर उसे उठा ले तो उसके प्राण आ जाएंगे। ये चीज़ है, ऐसी है श्री साई सच्चरित्र जी जिसमें हर समस्या का समाधान है। इन्होंने उठाया, पारायण करना शुरू किया
और मोबाइल वैसा का वैसा ही था। टेंशन थी इनको, और इनको अपने गलती का भी एहसास हो रहा था कि मोबाइल जब पहले लग रहा था ख़राब हो सकता है या कुछ भी, तो जूता चप्पल ज़रूरी नहीं था, मोबाइल लेना चाहिए था। गलत किया मैंने, पर अब क्या कर सकते हैं, कर दिया सो कर दिया। तब क्या होता है ना, 3-4 दिनों के बाद इनके बगल में जो इनके रूममेट थी ना, क्योंकि इन्होंने 2 शेयरिंग वाला रूम लिया हुआ था, तो जो इनकी ये साथ में रहती थी उसको ना अर्जेंटली अपने घर जाना पड़ता है, ठीक है। और घर उसको ना सिर्फ इसलिए जाना होता है, उसको ना कोई साइन करना था, कोई बहुत ज़रूरी सिग्नेचर वगैरह करना था, कुछ घर की चीज़ें थी, तो इसके लिए उसको जाने की बहुत ज़रूरत पड़ी। अब जब उसे जाना था ना, तो इतने दिन ये लोग साथ में रह चुके थे, अच्छी दोस्त बन चुकी थी, उसको साइन करना बहुत ज़रूरी था और एक आध चीज़ों के दौरान रहना बहुत ज़रूरी था अपने घर पर। उस लड़की ने क्या किया ना, जाते वक्त इनके पास अपने कुछ 12,000 रुपए जो है ना, कुछ ऐसे रख कर इनके हाथ पे और चली गई और बोली कि इसको संभाल कर रखना। वो जो लड़की थी ना, वो अपने पास कुछ पैसा हमेशा रखती थी, जो कि ऐसा पहले हो चुका है कि हॉस्टल में ना एक आध बार किसी को इमरजेंसी पड़ा तो वो तुरंत निकाल कर ला कर देती थी, फिर हाँ बाद में उसको लौटा दिया जाता था, परंतु इमरजेंसी में वही कैश देने वालों में से थी। तो लाइक सबको पता था कि हाँ कुछ ऐसा होगा तो ये हेल्प, मतलब कैश वाइज ये सबसे पहले हेल्प करेगी। तो उसने कुछ ऐसे पैसे अलग ही रखे थे, तो इनको ना दे कर गई, बोली इसे संभाल कर रखना, मैं ये लेके ट्रेवल कर नहीं सकती हूँ, है ना, और मुझे फिर तुरंत आना भी है तो मैं नहीं कर सकती हूँ। इन्होंने साई सचरे जी के पास में ये पैसे अच्छे से रखे थे, वो चली गई। इन्होंने जब साई सचरे जी पढ़ा ना, पहला दिन, दूसरा दिन, दूसरे दिन इनको ये जब पढ़ रही थी ना, तो इन्हें लगा ना कि मेरे पास पैसे हैं, मुझे ये फ़ोन लेना चाहिए और जब तक वो वापस आएगी तब तक मैं कोई ना कोई तरीके से उसे वो पैसे लौटा दूंगी। परंतु कोई तरीका था नहीं अभी, बहुत रिस्क लेके, क्योंकि बहुत ज़रूरी था। इन्होंने कुछ 8,500 या 9,000 के अराउंड का एक फ़ोन ले लिया, ठीक है। फ़ोन भी ले लिया, फिर इनको खबर मिली कि वो लड़की आने भी वाली है। अब इनको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कि कहाँ से मैं इसको दूंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर बाबा की ना एक लीला होती है। इनके ऑफिस में क्या होता है ना, कुछ क्लियरेंस हो रहा था, कोई तो चीज़ हो रही थी, इंटरनल मैनेजमेंट का जो भी था। ऐसा कभी नहीं हुआ था और ना कभी होने वाला था कि ऐसा कुछ होगा। इनको ना इनकी हाफ सैलरी तब के तब अकाउंट में दे दी गई, और पता है कब दी गई? जब वो लड़की शहर आ चुकी थी, हॉस्टल आ रही थी, तब उनके अकाउंट में वो पैसा डाल दिया गया। तो इनको ना बहुत हैरानी हुई, मतलब ये बाबा को ना बहुत वो करने लगी कि बाबा कुछ भी करो, मुझे बताओ मैं कैसे लौटाऊं, क्योंकि फ़ोन लेना इनके लिए ना बहुत ज़रूरी हो गया था, लाइक बहुत ज़रूरी। फिर बाबा की कृपा से इन्होंने वो पैसे तुरंत कैश कराए और इनको लौटाया, जैसे ही वो लड़की आई उसको लौटाया, ठीक है। तो इन्होंने कहा मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया, बाबा ने मुझे ना इस चीज़ से निकाला। और ऑफिस वाले भी हैरान थे कि इस बार ऐसा कैसे हुआ कि हमें 15 दिन में की सैलरी पहले मिल गई, फिर 15 दिन की उसके बाद में मिली। तो कोई रीज़न रहा होगा कि इस तरह से पेमेंट किया गया। वैसे करते हैं कई जगहों पर ना, वीकली पेमेंट या फोर्टनाइटली पेमेंट्स होती हैं, परंतु इनका वैसा नहीं था। इस बार ऐसा हुआ तो ना, मैं आपको बताना, पता है क्या चाह रही थी इस अनुभव से? बाबा कैसे रास्ता निकाल देंगे ना, आपको नहीं पता। इन्होंने अपनी ही मेहनत के पैसे से पे करा, पर वही है, बाबा ने कैसे रास्ता निकाला कोई ठिकाना नहीं था, कुछ सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, पर हुआ, निकल गए रास्ते। और मैं आप लोग को भी एक बात कहना चाहती हूँ, इस एक्सपीरियंस को ना सिर्फ बाबा की महिमा के तौर पे मत लीजिए, वो तो है ही,
परंतु ना, एक बात मैं कहूँगी, अपना 2 सामान कम खरीदिए। मनी सेव करने तो मैं हमेशा कहती हूँ, परंतु किसी दूसरे के दिए गए पैसे पर ना अपना सामान लेने से बचिए। अगर ऑफिस से सैलरी नहीं आई होती तो क्या पे करती हैं? आप खुद सोचिए। अपना कोई जेवर गहना ही इनको बेचना पड़ता, इस हद तक नौबत आ जाती। तो इसलिए ना, इन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया। मैं इस चीज़ को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो अगर किसी का पैसा मेरे पास होता है ना, या कोई सामान होता है, मुझे इतना टेंशन रहता है कि पहले उसे लौटा दो। मैं अगर किसी से कोई सर्विस ले रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मुझे ये चीज़ बहुत रहता है, यार पैसे टाइम पे मिल जाने चाहिए उस व्यक्ति को, कुछ भी हो जाए। तो मुझे लगता है ना कि किसी के पैसे पर रिस्क मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए, कभी मत लीजिए। जो जिसका है भाई, उसको करने दीजिए। खुद इंसान के हाथ से लॉस होता है ना, तो इंसान अपने आप को डांटता है, सुधारता है। परंतु दूसरे के माध्यम से लॉस होता है ना, तो वो जीवन भर के लिए ग्रजेस यानी नाराज़गी पैदा कर लेता है। तो वो नहीं होना चाहिए। कुछ पैसों के लिए रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखिए, और थोड़ा अपने फ्यूचर को लेकर किन चीज़ों की ज़रूरत है या किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, थोड़ा दिमाग में लेकर चलिए इसे। जय साईं राम।